हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जिब्रील और आप सबको नई वीडियो में खुश आमदीद। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है कि हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मतलब कि वहाँ उस जगह पे आप कैसे अच्छी तरह रह सकते हो जहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप उस जगह पे कैसे प्रोडक्टिव रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है कि आइडेंटिफाई द डिस्ट्रैक्शन। अभी हमारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है और हमें ये पता नहीं है कि वो क्यों वेस्ट हो रहा है। तो हमें वो पहले फाइंड करना है कि हमारा टाइम क्यों ख़त्म, हमारा जो वक्त है ये क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें पहले ये फाइंड करना है जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्यों आ रही है। तो पहले हमें ये भी चेक करना चाहिए कि मोबाइल की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो हमें काम से निकाल रहे हैं, या जो भी है हमारे माशरे में लोग हैं वो हमें तंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। तो पहले आपको इसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि कौन सा डिस्ट्रैक्शन है जो मुझे तंग कर रहा है और मुझे अपने काम पर नहीं छोड़ रहा। तो पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लेना फिर आपको आगे जाना है। तो फिर मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हमें ऐसे करना है कि हमें डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा प्रॉब्लम है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें उसके बाद फिर उस प्रॉब्लम को हल भी करना होता है। ऐसे अगर यह प्रॉब्लम है कि अभी मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन ही आ रहे, हमारे दोस्त है वो हमें मैसेज कर रहे हैं, और भी कोई नई वीडियो आई है वो हमें नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप ये देखिए, या कोई और बंदा हमें मैसेज कर रहा है, तो ये डिस्ट्रैक्शन ही है कि अभी आप अपना काम कर रहे हो, आपके मोबाइल फ़ोन पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो इसकी वजह से फिर आपको क्या करना है कि आपको डू नॉट डिस्टर्ब मूड लगा देना चाहिए। इसलिए जब मोबाइल में आप वो लगाते हो फिर नोटिफिकेशन ऑफ हो जाते हैं। और ये सिर्फ मोबाइल का मसला नहीं है, अगर आपके इर्द गिर्द लोग तंग करते या वो ज़्यादा बातें करते, आप उसकी वजह से तंग हो जाते हो, तो फिर आपके लिए उसके लिए आपको नया हल बनाना चाहिए। तो इसकी वजह से जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया होता है फिर आप एक पीसफुल या ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस में रहा करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपका जो वर्क स्पेस है जहाँ आप काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप फिर काम सही कर नहीं सकते। अगर वो ऑर्गेनाइज है, सब लोग पीसफुल आते हैं, आप अपना काम आराम से करते हैं, तो इसकी वजह से फिर आपका काम प्रोडक्टिव होगा, आप टाइम पे काम करेंगे और अच्छे तरीके से अपना काम निपटा देंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। मतलब कि आपको डिस्ट्रैक्शन जहाँ पे लोग आपको तंग नहीं करेंगे, आप तंग नहीं होंगे, वो जगह अपने लिए ऐसे इन्वायरमेंट बनाएं। फिर इसके बाद है कि यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि हम तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत से डिस्ट्रैक्शंस हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट पहले काम करते हैं। जब आप 25 मिनट काम करते हैं, सही खूब काम करते हैं, फिर उसके बाद आप 5 मिनट ब्रेक लें। आप थोड़ा सा सोचें, आप थोड़ा सा ब्रेक लें, आप थोड़ा सा दिमाग को ब्रेक दें, आप देखें आगे मैं और क्या करूँगा। तो इसकी वजह से फिर आपका काम अच्छी तरह से होगा। जब आप पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जब आप 25 मिनट काम करेंगे और उसके बाद 5 मिनट आप ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस काम स्टार्ट करें। सो दैट्स व्हाई पोमोडोरो टेक्निक इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डिस्ट्रैक्शन थिंग। द नेक्स्ट थिंग है वो है टाइम ब्लॉकिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको अपने टाइम या स्केजुअल जो टास्क है अगर आपको उसका बारे में पता होगा तो आप फिर काम सही कर सकते होंगे। ये क्यों? इसलिए अगर आप अभी एक वर्क स्पेस पे हो, आप अभी काम कर रहे हो, आपको ये पता नहीं है कि मैं इस टाइम क्या करूँगा, इस टाइम में ये क्या करूँगा, मेरा क्या स्केजुअल है, तो इसकी वजह से फिर आप सही काम नहीं कर सकते होंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट व्हाट एम आई डूइंग। आपको अपने टाइम के बारे में पता हो, आप अपना टाइम ना ख़राब करें इस टाइम में कि अभी आप का ये टास्क हो, आप फिर कोई और टास्क कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने टाइम को भी जानना चाहिए। तो जब आपको अपना टाइम पता होगा फिर आप अपने टास्क टाइम पे करेंगे और इसकी वजह से फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आपको अपने टास्क का नहीं पता, आपको अपने स्केजुअल का नहीं पता, तो आप फिर काम पे तो आप फिर तो डिस्ट्रैक्ट ही होंगे। तो इसके साथ साथ हमें प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड फोकस टेक्निक्स भी हमें करने चाहिए। माइंडफुलनेस में क्या आता है? माइंडफुलनेस में ये आता है कि आप डीप ब्रीथ करें। अभी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको काम से थोड़ा सा आप तंग हो रहे, तो आप डीप ब्रीथ करें, जिसकी वजह से फिर को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। आप मेडिटेशन करें,
मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मेडिटेशन की वजह से भी आपको फिर सुकून मिलता है और आपको फोकस करना चाहिए, मतलब कि आप फोकस टेक्निक इस्तेमाल करें कि मैं एक काम पे फोकस कैसे कर सकता हूँ। मेरा अगर इस काम पे फोकस है तो मैं इस काम पे फोकस कैसे रखूँगा। अगर अभी मैं इस काम पे फोकस कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ हो गया तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं इसी काम पे फोकस करूँगा। So that's why it is very important to focus on one thing, and focus is very important. You have to develop your focus skills. Because of this you won't be distracted and you will do your work properly. आपको फिर setting your goal, मतलब कि आप अपना goal अच्छे तरीके से set करें, टाइम अपने तरीके से मैनेज करें। So इसकी वजह से फिर आपको थोड़ा सा अच्छा काम मिलेगा, आप फिर डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे। इसलिए अगर आपके गोल सेट होंगे, अगर आपको पता है कि मैं क्या करूँगा, so that's why it is very important in our life to get aside from the distractions that we are facing in our life or we know is happening in our life. So that's why मैं आज इसी important मौजू पे ही बात कर रहा था कि हम अपने जो distractions हैं, ये जो हमारे ज़िंदगी में आ रहे हैं, हम इससे कैसे दूर हो सकते हैं और हम अपने ज़िंदगी में पीसफुल या अपने काम को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।